है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। प्रश्न में बुक में यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत कर दिया है, यहाँ पे डिग्री दे दिया है, जो कि डिग्री नहीं होगा, वो गलती से यहाँ पे डिग्री का साइन दे दिया है। ये होगा कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। जैसे कि साइकिल का पहिया देखे हैं तो 1 मिनट में मानते हैं वो 360 बार परिक्रमण करता है, 360 बार घूमता है। तो एक पहिया 1 मिनट में 360 बार घूमता है, तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन कोण का माप निकालेगा। सबसे पहले तो 1 मिनट में घूमता है 360 बार, 360 बार घूमता है, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में घूमता है 360 बार। तो 1 सेकेंड में कितना बार घूमेगा, तो 1 सेकेंड में हो जाएगा 360 बटा 60, जो कि 6 बार में कटेगा। तो 1 सेकेंड बराबर आया 6 परिक्रमण, यानी 1 सेकेंड में 6 बार घूमेगा। अब बताइए कि 1 सेकेंड में 6 बार घूम रहा है तो एक बार में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। जैसे कि ये जो है ना, ये सर्कल, ये 6 बार घूम रहा है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितना बार घूम रहा है, 6 बार। बहुत तेजी में होगा लगता है, बाइक 6 बार घूम रहा है एक बार, तो 1 सेकेंड में। तो एक बार घूमेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो एक बार घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 6 बार घुमा तो 6 बार घुमा तो 6 परिक्रमण में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 360 डिग्री से गुना कर देंगे तो इतना डिग्री का कोण बनाएगा, इतना डिग्री का कोण बनाएगा। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि कितना रेडियन कोण माप बने। हम तो ये डिग्री में ना आया है, 360 डिग्री से गुना किए तो डिग्री में आया है, और हमको चाहिए रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए 180 बटा सॉरी पाई बटा 180 से गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और ये 6 दूनी 12 गुने पाई इक्वल टू 12 पाई इतना रेडियन। रेडियन को शॉर्टकट में RAD लिखते हैं। तो एक पहिया था जो 1 मिनट में 360 को परिक्रमण करता था, तो 60 सेकेंड में 360 परिक्रमण, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, तो 60 सेकंड में 360 परिक्रमण, तो 1 सेकंड में तो 360 से 60 से भागा दे दिए, तो ये आया 6 परिक्रमण, यानी 1 सेकंड में 6 परिक्रमण करता है। तो एक परिक्रमण करेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो एक परिक्रमण करेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, जो तो नॉर्मल बात आपको पता होगा। तो एक परिक्रमण में 360 डिग्री बना रहा है, तो 6 परिक्रमण में तो 360 से गुना कर देंगे। तो 360 से जब गुना करेंगे तो ये तो डिग्री में ना आएगा, ये जो भी आएगा इतना डिग्री, तो ये डिग्री में आएगा, लेकिन हमको पूछ रहा है रेडियन में, तो रेडियन में पूछ रहा है तो एक पाई बटा 180 से गुना कर देंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और 22 सेंटीमीटर की लंबाई वाले चाप पर केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, और पाई का मान 22/7 का प्रयोग करने बोल रहा है। ये सोल्व करने के लिए सबसे पहले वृत्त में कुछ जो जरूरी चीज है इसको जानना जरूरी है। देखिए वृत्त में इसको बोलते हैं केंद्र, केंद्र से ये हो गया त्रिज्या, और ये इधर पूरा आ गया तो व्यास हो जाएगा, व्यास का आधा त्रिज्या, और ये दे दिए, ये वाला हो गया चाप, ये क्या हो गया, चाप हो गया, जिसको L से सूचित करते हैं, चाप की लंबाई, और ये हो गया, ये R हो गया, और ये कोण जो बनाएगा उसको थीटा कहते हैं। तो ये L R और थीटा में एक संबंध है, इसको कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं इसको। ये जो रहता है केंद्र को छोड़ करके, केंद्र को छोड़ करके कहीं भी वृत्त में अगर एक लाइन हम खींच रहे हैं एक दूसरे को, तो इसको बोलते हैं जीवा। ठीक है, तो देखिए L R और थीटा के बीच में एक संबंध होता है, क्या होता है, थीटा बराबर L बटा R इतना रेडियन, थीटा बराबर L बटा R इतना रेडियन में आता है। थीटा का जो यहाँ पे वैल्यू आता है वो रेडियन में आता है। तो अगर हमको चाप की लंबाई दे दिया, त्रिज्या दे दिया, थीटा पूछेगा तो यहाँ से निकल जाएगा, या थीटा दे दिया, त्रिज्या दे दिया, चाप का लंबाई, तो यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। ये प्रश्न में क्या बोल रहा है जो देखिए कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, यानी R दे दिया है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और जिसकी 22 सेंटीमीटर लंबाई चाप है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई जिसको क्या से सूचित करते हैं, L से, कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, ये कितना है 100 सेंटीमीटर है, सॉरी 100 सेंटीमीटर, और L दे दिया है 22 सेंटीमीटर। तो अब पूछ रहा है कि केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि देखिए ये है वृत्त, और ये हो गया केंद्र, ये चाप का लंबाई दे दिया है, ये चाप का लंबाई दे दिया है L 22 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या दे दिया है R 100 सेंटीमीटर, और ये पूछ रहा है थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए थीटा बराबर, तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर, और एक बात और ध्यान रखना है कि ये प्रश्न में पूछ रहा है कि कितना केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, डिग्री पूछ रहा है, लेकिन हम अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो रेडियन में आएगा, तो उसको डिग्री में हमको बदलना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले थीटा बराबर होता है L बटा R, ठीक है, L बटा R होता है।
तो एल बटा आर होता है, यानी एल के जगह पे कितना रखेंगे 22 सेंटीमीटर और आर के जगह पे कितना रखेंगे 100 सेंटीमीटर। तो ये कटेगा 50 दूनी 100, 11 दूनी 22, यानी थीटा आ गया 11/50, इतना डिग्री आ गया, इतना रेडियन आ गया। इतना क्या आ गया, ये जो फॉर्मूला में आता है क्या चीज में आता है, रेडियन में, यानी इतना रेडियन आ गया, इतना रेडियन आ गया। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि हमको डिग्री में बताओ, तो रेडियन से डिग्री में बना रहा है, डिग्री से रेडियन में बनाना रहता है तो पाई बाई 180 से गुना करते हैं। लेकिन अगर हमको रेडियन से डिग्री में बनाना है तो 180 बटा पाई से गुना करते हैं। जब हमको डिग्री से रेडियन में जाना रहेगा तो पाई बाई 180, और रेडियन से डिग्री में आना रहेगा उल्टा, तो 180 बटा पाई से। तो इसको हमको बदलना है डिग्री में, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 11/50 गुने 180 बटा पाई होगा। तो पाई की जगह पे बोल रहा है 22/7 रखने के लिए, तो रख देते हैं 22/7। अब 22/7 रख दिए हैं तो देखिए ये वृत्त को अब मिटा देते हैं, इसको समझ में आ गया होगा, तो ये वृत्त मिटा देते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 11/50 गुने 180, ये 7 जो है ऊपर चलाएगा, 22/7, ये बटा के बटा में नीचे है तो ये ऊपर चलाएगा 7 बटा में 22। अब 11 दूनी 22 दो बार में कटा, ये 2 से 90 बार में कटा, ये 0 से 0 कट गया। अब थीटा बराबर आ गया 9 सते 63/5, इतना क्या आया, इतना डिग्री आया। लेकिन अब इसको भी हम डिग्री और एक और उसके इस डिग्री से छोटा माप क्या होता है कौन का, मिनट, तो डिग्री से मिनट में भी इसको बदल सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे, तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 12×5 = 60, तो यानी 12 प्लस 3/5। देखिए अब इसका भीम का जोड़ निकालिएगा तो 12×5 = 60 और 3 63/5 आएगा जो आएगा। अब इसको ये जो ये आया है ये, इसको अगर हमको बदलना है मिनट में, किसमें बदलना है मिनट में, तो क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे, तो ये कितना बार में कटेगा 12 बार में, यानी थीटा बराबर आ जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 12 डिग्री और 12 36 मिनट आ जाएगा। ये जो दिया हुआ था ये बटा में, इसको हम 60 से गुना किए, क्यों गुना किए 60 से, क्योंकि इसको हमको मिनट में बदलना था, तो मिनट में बदलना था इसलिए गुना कर दिया। देखिए ये प्रश्न बहुत सिंपल है कि इसमें आर दिया हुआ था, एल दिया हुआ था, थीटा निकालना था, तो थीटा जो भी आता है वो रेडियन में आता है, लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि डिग्री में ज्ञात करने के लिए, तो इसीलिए डिग्री में ज्ञात करना था, इसीलिए जो भी आया वो रेडियन में आया, तो डिग्री में ज्ञात करने के लिए 11/पाई से 180/पाई से गुना किए। तो पाई की जगह पे भी बोल रहा है कि 22/7 रखने के लिए, तो पाई की जगह पे 22/7 रखे। अब ये 22/7 रखे हैं तो ये 7 जो है गुना होने के लिए ऊपर आ गया, तो ऊपर आ गया, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया ये 22 बच गया नीचे, तो ये 22 बच गया, तो ये फिर काटे उठे जो भी, तो ये आया इतना डिग्री 63/5 डिग्री। आप यही आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसको अगर मिनट में बदलना रहेगा तो पहले इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, 12×5 = 60, 3 63, देखिए ऐसे लिखेंगे, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 63/5, तो इसको पहले इस तरह से तोड़े हैं, और तोड़े हैं फिर 3/5 को 60 से गुना किया, क्यों, क्योंकि 3/5 को हमको मिनट में बदलना था, तो ये 60 से गुना करेंगे तो 12 36 मिनट आया, यानी 12 डिग्री और 36 मिनट होगा। देखिए पांचवा प्रश्न में कह रहा है एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, जिसकी जीवा 20 सेंटीमीटर है, तो इसके संगत छोटी चाप, इसके संगत जो छोटी चाप मतलब चाप जो भी होगा उसको पूछ रहा है। तो देखिए ये दिया हुआ व्यास 40 सेंटीमीटर, यानी डी बराबर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो डी 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा d/2 होता है, तो d/2 यानी 40/2, तो ये हो जाएगा 20, यानी आर आ गया 20 सेंटीमीटर। तो आर 20 सेंटीमीटर हो गया और जीवा दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो ये एक हम जीवा ले लिए हैं जो 20 सेंटीमीटर, और आर यानी ये त्रिज्या हुआ, ये त्रिज्या हो गया 20 सेंटीमीटर, और ये भी त्रिज्या है जो कि हो गया 20 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, जिस त्रिभुज का, ये एक त्रिभुज दिख रहा है, ये क्या है त्रिभुज दिख रहा, तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में जब सब भुजा बराबर होता है तो उसका एंगल भी सब बराबर होता है, तीनों एंगल क्या होता है बराबर होता है, तो तीनों एंगल बराबर होता है, यानी कितना कितना डिग्री होता है 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये तीनों जब बराबर होगा तो 60 डिग्री होगा तभी ना 180 डिग्री होगा, ऐसे हो सकता है नहीं हो सकता। तो ये देखिए हमको अगर जीवा दिया हुआ था और त्रिज्या व्यास से निकाल लिए हैं तो ये एक त्रिभुज बन गया है जो कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो इसीलिए समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा जब बराबर होता है तो कोण भी तीनों बराबर होता है, तो तीनों कोण 60 डिग्री है, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे सिर्फ देखिए आर दे दिया है कितना 20 सेंटीमीटर और ये थीटा आ गया है 60 डिग्री, तो देखिए हम अब वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा बराबर L/R, यानी L बराबर L ज्ञात करना है, L नहीं पता है तो L ज्ञात करना है,
तो एल बराबर थीटा गुने आर, जो कि थीटा हमको रेडियन में चाहिए और यहाँ पे है डिग्री में, तो डिग्री से रेडियन में बनाना है, डिग्री से रेडियन में, तो डिग्री से रेडियन में पाई बटा 180 से गुना करते हैं। पाई बटा 180 से गुना करेंगे तो ये 6 तिया 18 यानी थीटा बराबर आ गया पाई बाई 3, इतना रेडियन। और एक बात याद रखना है कि इस फॉर्मूला में जब भी हम थीटा का वैल्यू रखेंगे तो रेडियन में रखेंगे, डिग्री में रखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी थीटा का वैल्यू आता है वो रेडियन में आता है। तो ये पाई बाई 3 रेडियन हो गया। तो एल निकालना है तो थीटा का मान कितना आया है, पाई बाई 3 रेडियन, तो ये हो गया पाई बाई 3 रेडियन। और आर का मान कितना लाए थे, आर का मान 20 है, इतना 20 सेंटीमीटर। तो एल बराबर हो गया 20 पाई बटा 3 सेंटीमीटर। आंसर में भी यही दिया हुआ है, यानी चाप की लंबाई जो पूछ रहा था, यानी ये वाला पूछ रहा था, ये जो है चाप की लंबाई वो आ गया 20 पाई बटा 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, तो वृत्त समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः इतना इतना डिग्री कोण बनाती है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। ये बोल रहा है कि दो गो वृत्त है, कई गो वृत्त है, 2 गो वृत्त, जो कि चाप का लंबाई दोनों का बराबर है और थीटा का मान दोनों का दिया हुआ है 60 डिग्री और 75 डिग्री। तो R1 बटा R2 यानी दोनों का अनुपात पूछ रहा है, R1 बटा R2 क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए कि R1 और R2 निकालना है, R1 बटा R2 निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले R का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले थीटा बराबर क्या होता है, L बटा R। तो R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है L बटा थीटा। तो यहाँ पे R1 अगर लगाएंगे तो L1 और थीटा 1 हो जाएगा, R1 का फॉर्मूला, और R2 अगर लगाएंगे तो L2 बटा थीटा 2 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं वृत्त 1 और इसको मान लेते हैं वृत्त 2। तो यहाँ पे अब R1 R2 हमको निकालना है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें थीटा का मान जो रखना होता है वो क्या चीज में होता है, रेडियन में होता है। तो यहाँ पे थीटा 1 जो दिया हुआ है, थीटा 1 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो इसको हमको रेडियन में बदलना है, तो पाई बाई 180 से गुना करेंगे तब इतना रेडियन होगा। अब थीटा 2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 75 डिग्री। अब इसको हमको अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से गुना करेंगे तब इतना रेडियन हो जाएगा। सिंपल सा बात है कि ये दिया हुआ है डिग्री में और हमको चाहिए रेडियन में, क्योंकि इस फार्मूला में हम क्या यूज करते हैं, रेडियन। तो अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से गुना कर दिए, तो थीटा 1 इतना हो गया, थीटा 2 इतना हो गया, और R1 बटा R2 हमको ज्ञात करना है। तो R1 बटा R2 निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 बटा R2 बराबर, R1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L1 बटा थीटा 1, और R2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L2 बटा थीटा 2, L2 बटा थीटा 2 हो जाएगा, L2 बटा थीटा 2 हो जाएगा, थीटा 2। अब इसको इधर सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 बटा R2 बराबर L1 बटा थीटा 1 गुने थीटा 2 बटा L2। ये वाला ऊपर जाएगा तो ऐसे उलट जाएगा, उलट करके गुना हो जाएगा। अब L1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो L1 का वैल्यू L है और L2 का वैल्यू भी L है, यानी प्रश्न में ना बोल रहा है कि दोनों का चाप का लंबाई सेम है, तो दोनों का चाप का लंबाई सेम है तो ये L होगा, तो ये भी L होगा, तो दोनों अगर LL होगा तो ये L से ये L कटेगा, हाँ कट जाएगा। तो R1 बटा R2 बराबर थीटा 2 बटा थीटा 1 हो जाएगा। अब थीटा 2 का मान कितना है, तो थीटा 2 का मान इतना है और थीटा 1 का मान इतना है, तो इसको लिखेंगे थीटा 2 का मान कितना है, 60 गुने पाई बाई 180 बटा 75 गुने, सॉरी थीटा 2 का वैल्यू कितना है, 75 गुने पाई बाई 180, थीटा 2 का वैल्यू है 75 गुने पाई बाई 180 और थीटा 1 का वैल्यू है 60 गुने पाई बाई 180। तो ये पाई बाई 180 से एक पाई बाई 180 कट जाएगा, ये कटेगा 15 पचे 75 और 15 चका 60। तो R1 बटा R2 यानी दोनों का अनुपात आ गया 5:4, 5/4, इसको इतना आ गया, ये 5:4 त्रिज्या का अनुपात आ गया। तो ये प्रश्न में सिंपल क्या था कि दो वृत्त था, दोनों वृत्त का हमको कोण पता है जो कि डिग्री में है, तो उसको रेडियन में बदलना पड़ेगा, और उसका एल जो है चाप की लंबाई दोनों का बराबर दिया हुआ था, तो चाप का लंबाई दोनों को बराबर ले लिए, और अब निकालना था R1 बटा R2 यानी R1 का अनुपात। तो R1 बटा R2 का फॉर्मूला रख दिए, और ये पाई बटा 180 से पाई बटा 180 देखिए कट गया, 75 15 पचे 75 15 चका 60 यानी 5:4 आ गया। तो 7वां प्रश्न क्या दिया हुआ है जो देखिए कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक दोलन यान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक का दोलन करने से जो कोण बनाए जाते हैं उसका माप ज्ञात कीजिए, जबकि इसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। देखिए एक दोलन है, जो दोलन का लंबाई जो दिया हुआ 75 सेंटीमीटर है, एक ऐसे देखिए दोलन है और ऐसे ऐसे दोल रहा है,
तो इसका जो लंबाई है ये 75 सेंटीमीटर है, और ये हो गया केंद्र, और केंद्र हो गया, और ये जो ऐसे चाप बना रहा है, ये वृत्त का भी चाप ना बनेगा, जब दोलन ऐसे ऐसे डोलता है तो ये किसका चाप बनता है, वृत्त जो चाप ही ना बनता है। तो ये हो गया केंद्र, और ये दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, जो कि अगर हम यहाँ पे एक वृत्त बनाए तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो ये दिया हुआ 75 सेंटीमीटर, और चाप जो है कहाँ पे रुकता है, जैसे कि ये दोला तो यहाँ पे रुक गया, तो ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, अब यहाँ से चल गया, यहाँ से यहाँ चल गया 15 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ चल गया, तो ये कितना 21 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से ये चाप का लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, लेकिन त्रिज्या जो है चाप, ये जो दोलन का जो लंबाई वो तो सेम ही रहेगा, वो थोड़ी ना बदल जाएगा, चाप जो भी बदले। और कोण जो है वो पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर अगर जाएगा चाप बनाएगा तो कोण कितना बनेगा, त्रिज्या वही होगा, और इसमें भी सेम। तो सब देखिए ठीक है, और ये भी क्वेश्चन में भी पूछ रहा है थीटा रेडियन में, तो इसमें भी निकलेगा रेडियन में। तो थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर होता है, क्या होता है, एल बटा आर। तो थीटा बराबर एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 बटा 75, ये काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, इतना रेडियन आएगा, ये काट दीजिए, 2 पचे 10 और 15 पचे 75, यानी थीटा बराबर 2 बटा 15 रेडियन। ये आ गया पहला काम। ये सोल्व करना बहुत इजी है, बस इस प्रश्न को समझना है कि प्रश्न में क्या बोल रहा है कि ये वो दोलन है, ऐसे ऐसे डोल रहा है, और दोलन का ये जो लंबाई है वो दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ 75 सेंटीमीटर, यानी वो त्रिज्या हो गया, और कोण हमको तो ज्ञात ही करना है रेडियन में, और ये चाप हो गया, तो चाप दिया हुआ 3 गो, ताकि जब दोलन ऐसे ऐसे डोलेगा तो एक जगह थोड़ी ना, कभी यहाँ चल गया, कभी और ऊपर चल गया, कभी और चल गया, एक बार 10 सेंटीमीटर गया, एक बार 15 सेंटीमीटर गया, एक बार 21 सेंटीमीटर गया, तब आर तो सेम ही रहेगा, तो निकालना है। तो थीटा बराबर फिर निकालेंगे, तो थीटा बराबर एल बटा आर, तो थीटा बराबर एल का मान 15, आर का मान 75, 15 पचे 75, तो ये जो आएगा क्या चीज में आएगा, रेडियन में। थीटा बराबर 1/5 रेडियन। दूसरा भी सॉल्व हो गया। तीसरा में भी देखिए क्या दिया हुआ, एल दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, पहला दिया हुआ एल बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, दोलन जो जितना डोला यानी चाप की लंबाई, तो इसीलिए एल लिखे हैं, एल बराबर इतना। दूसरा में एल बराबर 15 दिया हुआ, तीसरा में एल बराबर 21 दिया है। त्रिज्या जो होगा वो तो जो लंबाई होगा दोलन का वो तो समान ही होगा, तो त्रिज्या तो समान ही हो जाएगा, और आर दिया हुआ 75 सेंटीमीटर। फिर निकालेंगे थीटा बराबर एल बटा आर, तो थीटा बराबर एल यानी 21, आर यानी 75, तो थीटा बराबर 21 बटा 75, 21 कटेगा, 7 5 12 3 से कटेगा, 7 या 21 और 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 या 75, थीटा बराबर 7 बटा 25 रेडियन। तो ये देख लीजिए, जब एल 10 सेंटीमीटर रहेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये 15 सेंटीमीटर, 2 बटा 15 रेडियन बनाएगा। एल 15 सेंटीमीटर रहेगा तो 1/5। इसको चित्र के माध्यम से हम देखिए अगर समझा दे तो इस तरह से दोलन होगा, इस तरह से दोलन होगा, और ये गया होगा, ये मानते हैं इतना दूर गया, ये कितना हुआ, ये जो गया है ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ये कितना 10 सेंटीमीटर, और ये जो है आर जो है ये तो फिक्स रहेगा 75 सेंटीमीटर, तो ये कोण कितना बनेगा, ये कोण बन जाएगा थीटा बराबर 2/15 रेडियन, और ये 10 सेंटीमीटर जाएगा तब। फिर एक बनाते हैं, फिर एक बनाएंगे, ये दोलन जाएगा, इस बार जा रहा है कितना 15 सेंटीमीटर, ये जो है वो क्या है, एल है, ये एल है, और आर तो वही रहेगा 75 सेंटीमीटर, आर तो वही रहेगा 75 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कोण जो बनेगा थीटा बनेगा 1/5 रेडियन। फिर एक दोलन लेते हैं, ई ऐसे 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 थोड़ा सा ज्यादा दूर चल गया, कितना चल गया, इसमें एल चल गया 21 सेंटीमीटर, तो आर तो वही होगा 75 सेंटीमीटर, और ये थीटा हो जाएगा इसमें 7/25 रेडियन। ये तीनों आप समझ सकते, तीनों हो गया सही।